पद्य 1 कबीर नोट्स। प्रश्न निम्नलिखित साखियों की व्याख्या आशय स्पष्ट कीजिए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। शब्दार्थ बाणी वचन, वाणी बोली, आपा अहंकार, तन शरीर, शीतल ठंडा, औरन को औरों को। व्याख्या आशय कबीर कहते हैं, हे लोगों, तुम मन का अहंकार तजकर मुंह से ऐसे मीठे वचन कहो कि तुम्हारा अपना शरीर शीतल हो जाए, अर्थात प्रसन्न हो, साथ ही सुनने वालों को भी सुख मिले। 2 कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। शब्दार्थ कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ जो मृग की नाभि में पाया जाता है। कुंडली नाभि, बसा निवास करता है, रहता है। मृगहिरण, बनजंगल। माही में, मध्य। घटी घटी घट घट में, कणकण में। व्याख्या आशय कबीर कहते हैं, जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग की अपनी नाभि में ही होता है, परंतु वह उसे वन वन खोजता फिरता है, उसी प्रकार राम कणकण में निवास करता है और हर हृदय में निवास करता है, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। 3 जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। शब्दार्थ मैं अहंकार, भक्ति शून्य जीव, हरि ईश्वर, दीपक दिया, माही अंदर। व्याख्या आशय कबीर कहते हैं, जब मुझमें मैं अर्थात अहंकार था तब ईश्वर नहीं मिले थे। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो अब अहंकार नहीं रहा। जब मैंने उस ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। मुझे इस सत्य के दर्शन हो गए कि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है। इसी के कारण जीव ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता। 4 सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। शब्दार्थ सुखिया सुखी, खाए खाए, अरु और, दुखिया दुखी, दास ईश्वर का भक्त। व्याख्या आशय कबीर कहते हैं, संसार के सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौत से सोए हुए हैं, वे सब इसी में सुखी है, परंतु मैं प्रभु का दास कबीर उस प्रभु के प्रति जाग गया हूँ, उसके वियोग में दिन रात रो रहा हूँ, इसलिए बहुत दुखी हा। 5 बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होई। शब्दार्थ बिरह वियोग, दूरी, मिलन का न होना। भुवंगम भुजंग, सांप, तन शरीर, बसे रहता है। मंत्र उपाय, युक्ति, तरीका। वियोगी विरही, प्रेम में तड़पने वाला। जिवे जीता, बौरा पागल। व्याख्या आशय कबीर कहते हैं, जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता। यदि वह जीता भी है तो पागल होकर जीता है। आशय यह है कि राम के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोहमाया को बिल्कुल त्याग देता है। यदि वह इस संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोगों को पागल सा प्रतीत होता है। 6 निंदक नेड़ा राखिए, आंगणे कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। शब्दार्थ निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा पास, अंगणे आंगन में, कुटी बंधाई कुटिया बनवा कर, बिन बिना, साबन साबुन, निर्मल पवित्र स्वच्छ साफ, सुभाई स्वभाव चरित्र मन। व्याख्या आशय कबीर कहते हैं, अपने निंदक को सदा अपने समीप रखो, हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में एक कुटिया बनवा दो। वह निंदक बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। आशय यह है कि निंदकों की निंदाभरी बातें सुन सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। 7 पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा,
पंडित भया न कोई। ऐके अशिर पीव का, पढ़े सु पंडित होई। शब्दार्थ, पोथी धार्मिक पुस्तक। जग संसार के लोग। मुवा मर गया। पंडित अज्ञानी, जानकार। भया हुआ, बना। ऐके ही। अधीर अक्षर, शब्द। पीव प्रियतम, ईश्वर। सुवह। व्याख्या आशय कबीर कहते हैं, यह संसार पोथी पढ़ पढ़ कर थक गया किंतु कोई भी ज्ञानी न बन सका। परंतु जो मनुष्य एक प्रियतम अर्थात ब्रह्मा का एक भी अक्षर पढ़ लेता है, वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। 8 हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। शब्दार्थ, हम मैंने जालिया जलाया। मुराड़ा जलती हुई लकड़ी। जालौन जलाऊं। तास का उसका। जे जो। व्याख्या आशय कबीर कहते हैं, मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया। आशय यह है कि मैंने भक्ति से विह्वल होकर सांसारिक वासनाएं नष्ट कर डाली। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हो, मैं उसका घर भी जला डालूंगा, अर्थात उनके मन में भी संसार के प्रति विरक्ति जगा दूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। CBSE Board 10 at Hindi second language notes are available under educational playlist. Thanks. Team APG Hindi Family.